नमस्कार, आप देख रहे हैं मैनपुरी सिटी न्यूज। मैं हूं आकांक्षा। रुक कर लेते हैं आज की अहम खबरों की ओर। यूजीसी से जुड़ी बड़ी मांगों को लेकर आज युवाओं ने कलेक्ट्रेट परिषद में प्रदर्शन किया। तिकोनिया पार्क में जुटे युवाओं ने नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय तक मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह कानून विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के भविष्य को प्रभावित करेगा। युवाओं ने सरकार को इस कानून को तत्काल वापस लेने की मांग की है। आज यहाँ पे आप कलेक्ट्रेट परिषद में आए हुए हैं, क्या समस्या आप लोगों की? हम लोग जो 13 जनवरी को यूजीसी ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया था। भारतीय राजनीति के इतिहास में काला कानून उन्होंने पारित किया है। उस कानून के विरोध में हम सभी लोग आज यहाँ कार्यक्रम स्थल पर एकत्रित हुए हैं और ज्ञापन देने के लिए जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जा रहे हैं। जो सरकार की मंशा ये है कि विश्वविद्यालय में इस कानून को लागू करने के बाद सवर्ण समाज को लगातार टारगेट किया जा रहा है। आज़ादी के बाद से इस समाज पर लगातार अत्याचार हुए हैं। SC/ST लागू हुआ लेकिन समाज शांत रहा, इसने विरोध नहीं किया। रिजर्वेशन लागू हुआ लेकिन समाज शांत रहा, इसने विरोध नहीं किया। उसके बाद एक नया काला कानून पारित किया गया है। इस समाज पर इतना गहरा असर है कि इसकी जो आने वाली पीढ़ी है, इसका जो भविष्य है वो बर्बाद होने के कगार पे है और सवर्ण समाज पूरा हाशिए पे आ गया है। इसका दमन इन सरकारों ने करने का जो प्रयास कर रहे हैं, इसके विरोध में आज हम लोग एकत्रित हुए हैं और लगातार इसका तब तक विरोध करते रहेंगे जब तक सरकार इस काले कानून को वापस नहीं ले लेती है। संयुक्त श्रमिक किसान मोर्चा ने आज मैनपुरी जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। मोर्चा ने पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री को संबोधित 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। प्रमुख मांगों में अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को भारत रत्न देने की मांग शामिल है। इसके अलावा किसानों के मामले की सुनवाई के लिए स्वतंत्र कृषि न्यायालय बनाने, कृषि उपकरणों पर GST हटाने और सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की मांग रखी गई। अनमोल साक्य किस संगठन के तहत आप यहाँ? संयुक्त श्रमिक किसान मोर्चा के तहत हम लोग आए हुए हैं। क्या पद है अपने? प्रदेश संयोजक। प्रदेश संयोजक। किन मांगों को लेकर कितनी मांगे हैं और क्या लेकर आज जिलाधिकारी कार्यालय? लगभग 7-8 मांगों को लेकर हम आए हैं। जिलाधिकारी महोदय को प्रधानमंत्री जी को नामित हम ज्ञापन सौंप रहे हैं। किस संदर्भ में? भोजन तथा दवा को GST के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त किया जाए। किसानों की फसलों की MSP पर खरीद हेतु लीगल प्रोक्योरमेंट गारंटी कानून बने। उसके बाद किसानों के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कृषि न्यायाधिकरण का गठन किया जाए, जिसमें किसानों के समस्त प्रकार के मामलों को सुना जाए। इसी प्रकार की और भी 2-4 मांगे हैं। उद्योगपतियों की तर्ज पर एक शिकायत आई, ये क्या है? हाँ जी, उद्योगपतियों की तर्ज पर किसानों का कर्जा माफ किया जाए। किसानों का, मजदूरों का कर्जा माफ किया जाए। लगातार खराब मौसम का असर अब फसलों पर साफ नजर आने लगा है। मौसम की मार से आलू, सरसों और गेहूं की फसलों को नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि मौसम खराब होने के कारण अब तक आलू की खुदाई नहीं हो पाई है और फसल में दाग लग चुके हैं। वहीं गेहूं की खड़ी फसल भी आंशिक रूप से नष्ट हो गई है। किसानों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। ये बताइए, जो ये मौसम चल रहा है, बारिश का मौसम है, अचानक मौसम में तब्दीली भी आई हुई है, तो किन फसलों का ये सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है आप लोगों का? इस समय सरसों हमारी पकी हुई तैयार खड़ी हुई है। सरसों की फसल नष्ट हो जाएगी। गेहूं एक ऐसा है कि गेहूं में जो बाली आ गई है जिसमें, और वो गिर जाता है तो उसमें न तो गेहूं पड़ेगा और वो भी नष्ट हो जाएगा। भैया, जो ये मौसम है ये किन फसलों के लिए नुकसानदायक है? ये सबसे पहले तो आलू पे ज़्यादा, आलू पका हुआ खड़ा है तो इस पर चेचक की शिकायत ज़्यादा पानी भरने से। आलू बेकार हो जाता है। आलू की जो चमक है वो चली जाएगी। और किन फसलों के लिए? दूसरी चीज़ सरसों तैयार है, सरसों पे भी नुकसान है और हमारा गेहूं भी जो गिर जाएगा वो आगे चल के कंद जाएगा। जनपद में पिछले 3 से 4 दिन से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। डॉक्टरों ने बुजुर्गों और छोटे बच्चों को ठंड से बचाव के लिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। डॉक्टरों का कहना है कि गर्म कपड़े पहनने और ठंड से बचाव के उपाय जरूर करें। निश्चित तौर पर इस समय का ये मौसम जो है वो बच्चों के लिए और कम से कम जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए बहुत खराब मौसम चल रहा है।
बचाव में ये जो जाने वाली सर्दी होती है ये बहुत ख़राब होती है, कम से कम बुज़ुर्गों के लिए भी और छोटे बच्चों के लिए भी। बचाव के लिए इसमें बहुत ज़रूरी है कि कम से कम खूब कपड़े पहने। जो सर्दी जो सुबह शाम की जो सर्दी है उससे पूरी तरह बचाव रखें, बच्चों को भी और हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको भी बचाव रखना है, जिससे कि जो बीमारियां हैं जो इसमें बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन होता है उससे बचाव हो सके। वहीं मजदूर वर्ग अलाव जलाकर ठंड से बचाव करता नजर आ रहा है। क्या नाम है ये? हमारा उमेश। हाथ फिर से आप लोग गर्म करने लगे अपने? गर्म का शीतलहर चल रही है, ओले जैसी लहर आ रही। लगातार 3 दिन से मौसम देखा जा रहा है। 3 दिन से मौसम वैसा गड़बड़ है। हाँ, तो क्या यही धीरे धीरे आँच के सारे पूरा दिन काट देते हैं? तो है ही, आज के ही सारे से कटेगा ही। अच्छा, क्या करते हैं आप यहाँ पर? ये सिक्योरिटी। थाने में सुनवाई न होने से परेशान एक पीड़ित पिता आज एसीपी कार्यालय पहुंचा। दन्नाहार थाना क्षेत्र निवासी पिता ने अपनी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि थाने में शिकायत देने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई और समझौते का दबाव बनाया गया। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से मामले में कार्यवाही की मांग की है। मैनपुरी में सड़क दुर्घटनाओं के रोकथाम को लेकर यातायात पुलिस का विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बिना हेलमेट और 3 सवारी के मामलों में कुल 202 चालान किए गए। इस दौरान हजारों रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। पुलिस ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। बाल विवाह की घटनाओं को रोकने के लिए जनपद में जागरूकता अभियान चलाया गया। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान और ऑपरेशन रक्षा के तहत बाजारों और होटलों में सघन चेकिंग की गई। इस दौरान लोगों को बाल विवाह के खिलाफ जागरूक किया गया और कानून की जानकारी दी गई। यूजीसी के विरोध में करनी सेना भी मैदान में उतरी। करनी सेना ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। तिकोनिया पार्क में प्रस्तावित आमरण अनशन को कोर्ट से स्टे के बाद फिलहाल स्थगित किया गया है। करनी सेना का कहना है कि वे कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे और उसके बाद आगे का निर्णय करेंगे। वर्ण समाज के लोग करणी सेना के नेतृत्व में आज से हम सब लोग आमरण अनशन पर बैठने जा रहे थे और उसी क्रम में आज हम सब लोग यहाँ पर आए थे। लेकिन अभी अभी हम सब लोगों को पता पड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसके ऊपर स्टे दे दी गई है। तो अगले कदम तक हम सब लोग अग्रिम आदेश तक और जो भी इसके ऊपर अगर सरकार का कोई निर्देश आता है उसका हम इंतजार कर रहे हैं और वहां तक के लिए हमारा ये आमरण अनशन का जो प्रोग्राम है उसको स्थगित किया जा रहा है। और अगर कोई भी ऐसा कोई काला कानून दोबारा से आता है या ये स्टे ब्रैकेट कर दी जाती है या सवर्णों के साथ अन्याय किया जाता है तो हम लोग अपने प्राणों की आहुति देने से, आमरण अनशन पर बैठने से, रोडों पे उतरने से हमको कोई भी रोक नहीं सकता। ये हमारा लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक अधिकार है। तहसील सदर में आज मतदाताओं की भारी भीड़ देखने को मिली। श्री नोटिंग के जवाब के लिए सुबह से ही लोग लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। प्रशासन की ओर से बताया गया है कि मतदाता सूची से किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम ना छूटे, इसके लिए गहन जांच की जा रही है। मैनपुरी कलेक्ट्रेट पर आज आंगनवाड़ी कार्यालयों और सहायिकाओं ने प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी वेलफेयर एसोसिएशन ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर वेतन बढ़ाने की मांग की। महिलाओं का कहना है कि वर्तमान में मिल रहा 6,000 वेतन अपर्याप्त है। उन्होंने वेतन बढ़ाकर 25,000 किए जाने की मांग करते हुए सरकार से न्याय की अपील की। 6,000 में दम नहीं, 25,000 से कम नहीं।